ओम शांति। प्यारे भाइयों बहनों, जून मास आते ही हम सबको प्यारी मम्मा की बहुत बहुत याद आने लगती है, मन में सताने भी लगती है। और वो सारा दृश्य 1965 का, कैसे मम्मा अव्यक्त हुए, कितना सुंदर संदेश बाबा ने वतन से भेजा, वह सब दृश्य आँखों के सामने तैरने लगता है। आप सबको प्रतिदिन प्यारी मम्मा का संदेश और साथ में कुछ वरिष्ठ जनों का मम्मा के साथ का अनुभव प्रतिदिन सुना रहे हैं। आज यह 10वां भाग है, जिसमें हम सभी परम आदरणीय राजयोगी जगदीश भाई जी का मम्मा के साथ का अनुभव आप सबके साथ साझा कर रहे हैं। एक बार मम्मा को कोर्ट में जाना पड़ा। एक छोटी सी कन्या, इतने बड़े बड़े लोग वहाँ बैठे थे, उनके सामने मम्मा से यह प्रश्न पूछा गया कि दादा लेखराज सबको गोद में क्यों लेते हैं। तो मम्मा ने कहा, वो हमारे पितामह हैं। पिता अगर बच्चे को गोद में लेता है तो क्या गलत है। कमाल है, आप यह प्रश्न करते हैं, क्या यह प्रश्न शोभता है। ये जज को मम्मा कह रही है, आप भी तो बाप है ना, आपके अपने बच्चे को गोद में नहीं लिया है। ऐसे मम्मा ने कड़ाकेदार जवाब दिया। कोई संकोच नहीं किया, कोई लज्जा नहीं की, क्योंकि मालूम था बाप का मन कितना निर्मल है, शुद्ध है। उनकी गोद तो स्वर्ग से भी, मम्मा ने कहा, कितना सुंदर जगदीश भाई जी अनुभव सुना रहे हैं। उनकी गोद तो स्वर्ग से भी बढ़कर है। जो उनकी गोद में जाता है वह ईश्वरीय वर्षे का हकदार हो जाता है। तो यह निश्चय उनका बहुत अटल था। तो प्यारी मम्मा का कितना सुंदर जवाब जज को कि कैसे एक पिता के गोद में बच्चे बैठते हैं और इसके बारे में किसी प्रकार का कोई संशय किसी को नहीं होना चाहिए। आप सबको बता देना चाहता हूँ, शायद मैं कल भी बताया था कि बाबा और मम्मा से जो भी बच्चे मिलने आते थे, बारी बारी से बाबा की गोद में और मम्मा की गोद में बैठते थे, माता पिता का प्यार का अनुभव करते थे। और यही प्रश्न जज के सामने विरोधियों ने रखा था और ये जज का जो प्रश्न था उसका सुंदर जवाब प्यारी मम्मा ने जज को देकर उनका मुंह बंद कर दिया। आज हम सभी प्यारी मम्मा का 22/7/1965 का संदेश, लगभग मम्मा को अव्यक्त हुए 1 मास हो गया था। उसके बाद कैसे मम्मा के सुंदर संदेश और मधुबन से पत्र कैसे गया, वो आप सबको सुना रहे हैं। सर्व रूहानी सेंटर के देवी बहनों और भाइयों को हम मधुबन निवासियों की याद स्वीकार हो। आप सबके दिलों में तो उमंग अवश्य उठा ही होगा कि वर्तमान समय मधुबन की स्टेज पर क्या पार्ट प्ले हो रहा है। समय प्रति समय मुरलियों द्वारा हम बच्चों को बाप दादा बहुत बहुत रिफ्रेश कर रहे हैं। खास इस बारी मधुबन कंठे पर कुंभ का मेला बड़ा भारी हुआ, जहां पर सर्व सेंटर्स के हैंड्स तथा उनके स्टूडेंट ने हर प्रकार की रिफ्रेशमेंट पाई। इस समय मधुबन में बिल्कुल शांति लगी पड़ी है। अमृतसर, बटाला, कुछ मुंबई, पुणे, दिल्ली व नांगल की पार्टियां हैं। बारिश के मौसम भी चालू है। ठंडी ठंडी हवाएं, कुछ धूप, कभी बादल तो कभी बरसात, यह रंग बिरंगा मौसम चलता रहता है। मधुबन में जो प्यारी माँ का पार्ट पंछी संदेशी द्वारा प्ले हुआ, वो दिनचर्या तो मुरली द्वारा आपके पहुंच पहुंची गई है। लेकिन इस बार जो अचानक माँ का पार्ट प्ले हुआ वह भी अनोखा था। गुरुवार को, ये प्यारे बाबा के समय की बात है, गुरुवार का दिन सामने लाओ दृश्य, हिस्ट्री हॉल में क्या हुआ। गुरुवार को प्रातः 5:30 बजे बाप दादा ने अचल, सती और देवी, इन 3 संदेशियों द्वारा शिव बाबा को मम्मा की मधुबन में पधरामणि का निमंत्रण भेजा। साथ में बाबा ने संदेश भेजा कि पूछ करके आना, तीनों संदेशियों में से माँ की पधरामणि किस तन में होगी। शिव बाबा बोले कि साकार बाबा आप ही जान लेंगे कि माँ किसके तन में आई है। क्लास पूरा होने के बाद हमेशा के प्रोग्राम के अनुसार भोग प्रारंभ हुआ।
तीनों पंछियों को बड़ी गद्दी पर बिठाया गया। बाबा अपना सिंहासन छोड़ उन्हीं के बाजू में बैठे, तीनों को दृष्टि देते रहे। पल में तीनों ही जाए वतन में पहुंच गई। इतने में ही देवी बहन और सती बहन के रथ में संपूर्ण मम्मा तथा अलमाइटी बाबा की पधरामनी हुई। अचल बहन के, बाबा ने बताया कि कैसे अचल बहन के तन में साकारी मीठी मम्मा की पधरामनी हुई। तीनों संदेशियों को बिठाया था, लेकिन जो मम्मा की पधरामनी हुई वो अचल दीदी, जो पंजाब जोन की इंचार्ज थी। कुछ समय पूर्व दीदी ने भी अव्यक्त हुआ, तो उस दीदी के तन में मम्मा की पधरामनी हुई। हम बच्चे भी तीनों से बारी बारी दृष्टि लेते टोली लेते गए। साकारी माँ अचल बहन के तन में बच्चों से मीठी दृष्टि से मुलाकात करते हुए हर एक के प्रति बहुत धीमी आवाज से कुछ न कुछ शिक्षा देती रही। सती बहन और देवी बहन तो पाठ बजाए वापस आ गई, लेकिन बाबा ने माँ को यहाँ की देखरेख करने भेजा था। क्लास समाप्त होने के बाद माँ को बाबा अपने कमरे में ले गए। कितना सुंदर दृश्य भाई बहनों। मम्मा संदेशी के तन में और हिस्ट्री हॉल में मम्मा की पधरामनी हुई। उसके बाद बाबा मम्मा को लेकर अपने कमरे में ले गए, जहां माँ ने अपना प्रोग्राम बताया कि बाबा ने कुछ समय के लिए बच्चों से मिलने भेजा है। फिर साकार बाबा के डायरेक्शन अनुसार जिस रीति से पहले माँ का कमरा बनाया गया था उसी रीति से बनाया गया। फिर दो बच्चों से पर्सनल बात की, बाद में भंडारे तरफ चली। भाई बहनों, कितना अनोखा प्रभु लीला है कि मम्मा अव्यक्त होकर के भी संदेशी के तन में आकर हिस्ट्री हॉल से बाबा के कमरे में गए, और बाबा के कमरे के बाद भंडारे किचन तरफ चली। वहाँ भी हम बच्चों को शिक्षाओं से सजाया, जिसमें खास ब्रह्मा भोजन के महत्व को बताया। कहा, तुम जब ब्रह्मा भोजन बनाते हो, सब्जी काटते हो, तो उस समय एक ही शिव बाबा की याद में रहकर करने से इस ब्रह्मा भोजन में ताकत रहती है। 5000 वर्ष बाद वही देवता झाड़ के बिछड़े हुए बच्चे डायरेक्ट आ मिले हैं। डायरेक्ट ब्रह्मा भोजन का बड़ा महत्व है। ऐसे ब्रह्मा भोजन को प्यार से बनाना है। यह बाबा की दुकान है, जहां बहुत सच्चाई व ईमानदारी से सेवा करनी है। देखा देखी की सेवा नहीं करनी है, लेकिन बड़े प्यार से घर का मालिक समझ सेवा करने से कुछ बनता है। यह मेरा ही घर है, मेरा ही परिवार है, ऐसा समझने से फिर दूसरा भाव नहीं उठता है। फिर वो कोई बात में आनाकानी नहीं करते हैं, लेकिन जब इस मेरेपन के भाव से निकलते हो तो द्वेष उठता है। जिसका एक अथक बाप से बुद्धि योग है वह कभी थक नहीं सकता। बाबा अथक है, जिन्हों का बुद्धि योग अथक के साथ है वो कभी थकेगा नहीं। यज्ञ को मेरा समझ बड़े प्यार से चलना है। इस यज्ञ की संभाल के लिए इतना क्यों कहा जाता है? ऐसा भी नहीं होगा कि जो देरी से आएंगे वो जल्दी स्वाहा हो जाएंगे, लेकिन जो पहले अर्पण हुए हैं और पूरा पहचान कर नहीं चलते हैं तो नयों का फिर संपूर्ण स्वाहा करने में देरी हो जाएगी। आहुति दी हुई चीज बाहर निकलती है, फिर स्वाहा होने में मेहनत लगती है। बच्चों की अवस्था के ऊपर ही सारे स्थूल यज्ञों के स्वाहा होने का मदार है। तुम रूहानी रूहों को, बाबा ने कितना सुंदर ये संदेश दिया, रूहानी रूहों को करनी है जैसे अशरीरी बाप सेवा करते हैं, ऐसी सेवा करनी है। उनको याद करते हो तो बल मिलता है। इस रीति तुम रूहानी रूहों को रूहानी रीति से कई अज्ञानी रूहों की सेवा करनी है। ऐसा भी नहीं समझना है यह दादी दीदियों का काम है, मैं तो छोटी हूँ, लेकिन तुम सब मालिक हो। ये मम्मा सबको शिक्षा दे रही है। ऐसे मालिकों को सब ध्यान रखना है, तब बाबा की प्रेरणाओं को पकड़ेंगे। बाबा चाहते हैं बच्चे जल्दी आए, बाबा को बच्चे भी साथ देंगे तो जल्दी होगा। एक अनुभव, जब कोई झाड़ की चोटी पर चढ़ता है, बाबा मम्मा से अनुभव सुना रही है, जब कोई झाड़ की चोटी पर चढ़ता है तो उनको देख कई हम साहस करते हैं चढ़ने का। एक चढ़ जाता है तो कई साहस करते हैं, लेकिन एक चोटी पर चढ़ गिरता है
तो उसे देख कोई भी चढ़ने का साहस नहीं होता। बाप दादा से अब बहुत मेहनत नहीं लेनी है, बहुत सेवा केंद्रों पर चक्कर लगाती रहती हूँ। अर्जुन, बाप की पूरी पहचान नहीं है, जिसके कारण बहुत भूलें होती रहती है। तुमको सबके लिए आदर्श बनकर खड़े रहना है। कई ऐसी आत्माएं जो टच हो वर्षा लेने आती है, आदेश को प्रैक्टिकल न देख पीछे हट जाती है। सेवा भी एक की याद में ही करनी है। उनकी याद से जो सेवा करते हो तो सबूत भी जल्दी निकलता है। ऐसी ऐसी शिक्षाओं से माँ ने सबको सजाया और समझाया। कुछ समय के बाद प्यारी माँ यज्ञ से मधुवन से विदा ली। तो प्यारे भाइयों बहनों, सचमुच ये मम्मा के अव्यक्त होने के लगभग 1 माह बाद का ये सुंदर संदेश है। कैसे मम्मा मधुवन में आई, चक्कर लगाई, मम्मा ने अपना अनुभव सुनाया कि मैं सेवा केंद्रों पर जाती हूँ, सब जगह सेवा करती हूँ, कैसे यज्ञ को संभालना है। क्योंकि मम्मा ने कहा कि बाबा के ऊपर ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं देनी है, बाबा को ज़्यादा बोझ नहीं देना है। क्योंकि जब मम्मा व्यक्त हुई तो सारी जिम्मेदारी मम्मा का भी बाबा के ऊपर आ गया। इसलिए मम्मा सिखा रही है बच्चों को कि कैसे रहना, यज्ञ में कैसे सेवा करना है। मैं छोटी हूँ ऐसा नहीं समझना है, बाबा की याद में ब्रह्मा भोजन बनाना है। ब्रह्मा भोजन भी कैसे बनाना है इसका भी महत्व मम्मा ने किचन में जाकर, भंडारे में जाकर सभी बच्चों को दी। मुझे आशा है आप सबको प्रतिदिन का संदेश बहुत अच्छा लगा होगा और कई बार आप YouTube में ये संदेश रहेगा उसको सुनते रहें, अनुभव करते रहें। आप सब पर पुनः जून मास की मम्मा माँ की बहुत 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 याद प्यार। ओम शांति।